नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है हाउ टू प्रूव द स्ट्रॉन्ग टाइज टू योर होम कंट्री। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के रिलेटेड में हम बात करते हैं। दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब आप इंटरव्यू के लिए विंडो पे जाते हो और ऑफिसर जैसे आपको देखता है, उसके मन में एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि मैं इस एप्लीकेंट को क्यों वीज़ा इशू करूँ, क्या है इसके पास। अगर मैंने इस एप्लीकेंट को वीज़ा इशू कर दिया तो ये यूनाइटेड स्टेट जाएगा, वहाँ जॉब ढूंढेगा और वहीं बस जाएगा। तो दोस्तों, ये जो ऑफिसर की जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका नेगेटिव थिंकिंग को आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। और दोस्तों, पहली बात तो ये है कि किन वीज़ा कैटेगरी वालों को और ये प्रूव करना पड़ता है स्ट्रॉन्ग होम टाइज। ये जैसे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा हो गया, B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा, F1 वीज़ा और J1 वीज़ा, जिनका रिफ्यूज़ल अंडर 214B के सेक्शन में होता है। 214B वो फॉर्म है, वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद आपको देते हैं। उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आपने यू हैव नॉट प्रूव योर स्ट्रॉन्ग होम टाइज सो वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़्ड। तो दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है, फैमिली है और घर है और जॉब है, तो हमारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ। तो आपका वीज़ा इसलिए रिफ्यूज़ हुआ क्योंकि आपने अपना जो रियल स्टोरी है वो आपने ऑफिसर के सामने नहीं रखा। आपने आपका क्या प्लान है वो प्लान आपने ऑफिसर के सामने नहीं रखा कि जब आप यूनाइटेड स्टेट जाओगे आपके पास क्या है कि जो चीज़ आपको खींच के आपके कंट्री में लेकर के आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप डॉक्टर हो और आपके कंट्री में आपका क्लिनिक है और आपके अंडर में 5-7 स्टाफ है, तो अगर आप यूनाइटेड स्टेट जा रहे हो, आपके बेटा वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, अगर अपने बेटे से मिलने जा रहे हो, तो आपके प्लान के अनुसार 10 दिन 15 दिन जो भी आपका प्लान होगा उसके मुताबिक आप तुरंत वापस आओगे, क्योंकि आपका यहाँ पे क्लिनिक चल रहा है। आपका जो क्लिनिक है वो आपको खींच के आपके कंट्री में लेकर के आएगा। अगर आप बिजनेसमैन हो, आपके अंडर में 10-15 एम्प्लॉय है, आपका रनिंग बिजनेस है, आप यूनाइटेड स्टेट जा रहे हो, कोई भी पर्पस है, चाहे मीटिंग पर्पस या टूरिस्ट पर्पस, आप जाओगे। जैसे आपका मीटिंग ख़त्म होएगा या जैसे आपका टूरिस्ट का प्लान 10 दिन 15 दिन का रहेगा वो ख़त्म होएगा, तुरंत आप अपने कंट्री में आओगे। जो आपका बिज़नेस है वो आपको खींच के आपके कंट्री में लेकर के आएगा। अगर आप स्टूडेंट हो, आप यूनाइटेड स्टेट पढ़ाई करने जा रहे हो, आपके कंट्री में आपके फादर का बिज़नेस है, आप चाहे पढ़ाई करने जा रहे हो या कोई ट्रेनिंग करने जा रहे हो, उसके बाद आप आके अपने फादर के बिज़नेस में हेल्प करोगे। तो दोस्तों, ऐसा जो प्लान है ये आपको ऑफिसर के सामने रखना है। आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड से जो भी प्लान है आपका अपना प्लान होना चाहिए, आपकी अपनी स्टोरी होनी चाहिए। अगर आपने सही तरीके से अपना प्लान ऑफिसर के सामने रखा तो इस तरह से आप ऑफिसर की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो और अपना वीज़ा आप अप्रूव करा सकते हो। ओके दोस्तों, बस यही बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी स्टोरी रखना है, अपना प्लान रखना है, अपनी हाईलाइट ऑफिसर के सामने रखना है और एंड गेट योर वीज़ा अप्रूव्ड। एंड दोस्तों, बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। फिर मिलूँगा किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।